गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज 16 तारीख है, 16 अगस्त, और कल जो बीता 15 अगस्त, दोस्तों ये बहुत ही एक संयोग है हम सभी के लिए कि 15 अगस्त और 16 अगस्त इस बार एक ऐसा प्रकृति का संयोग बना है कि हम यानी 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है को हमने सेलिब्रेट किया। और आज जिसको हम राष्ट्र धर्म बोलते हैं, तो राष्ट्र यानी नेशन जो जिसका आधार राजनीतिक प्रशासनिक होता है, उस रूप में कल हमने उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन आज हम धर्म, जो धर्म हमें अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति के लिए मिला होता है, तो आज हमारे सामने उस शख्स, उस सबसे पहले और अंतिम, यानी जिसका कोई प्रारंभ है न अंत है, भगवान श्री कृष्ण तत्व का आज इस धरती पर कहना चाहिए अवतरण है, आविर्भूत है, जो हमें सिखाएंगे कि हमारी जो आंतरिक बंधन है, जिसके कारण हम आंतरिक रूप से गुलाम हैं, उससे हमें कैसे मुक्ति मिले। क्योंकि धर्म ही हमें सिखाता है हमारे बंधनों से मुक्ति। तो हमारे लिए एक बहुत संयोग की बात है, और बहुत ही कि 15 और 16 तारीख का जो संयोग बना है, यानी पहले हम राष्ट्र मतलब जो संसार जगत जो हमें दिखता है, तो शरीर भी एक जगत है जो स्थूल रूप से हमें दिखता है। तो पहले हमने 15 अगस्त के माध्यम से इस शरीर बाहरी जगत की सुरक्षा की अपने शत्रुओं से, यानी इसको स्वतंत्र कराया, यानी स्थूल रूप से हम स्वतंत्र हो गए। तो दोस्तों, लेकिन 16 अगस्त जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दोस्तों वैसे तो कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता, जन्म हमारा होता है, क्योंकि हम मुक्त नहीं होते, हम अपने बंधनों से कभी मुक्त नहीं होते, इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और धरती पे आते हैं। लेकिन कृष्ण तो मुक्त है, कृष्ण का तो न कोई जन्म होता है, न अंत है, न प्रारंभ है, न उनका अंत है। कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते, वो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, हम समझना, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी मनुष्य को स्वयं के जन्म के बारे में समझना है कि हमारा जन्म क्या है, हम किस रूप में जन्म लेते हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं आप सबको 15 अगस्त और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो हम राष्ट्र के माध्यम से हमने 15 अगस्त को समझा, और आज धर्म के आधार पर हम भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे। तो हमने बाहरी जितनी हमारी जो आज़ादी, जो फ्रीडम थी, आज हमारे अंदर हमें शरीर के रूप में कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो हम बाहरी रूप से शरीर के तौर पे तो हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हम सबसे बड़े जो आंतरिक रूप से, यानी हमारी जो मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आज भी हम अपने बंधनों के गुलाम हैं। हम डर के गुलाम हैं, भय के गुलाम हैं, चिंता के गुलाम हैं, हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। यानी हमारी जो मानसिक दशा है, हम उसको न समझने के कारण हम हमेशा गुलामी की तरह ही बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अवसर है जो आज हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व पर हमें मिल रहा है कि हम स्वयं के जन्म को समझें। भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि मनुष्य अपने जीवन में, यानी देह रहते हुए, यानी मनुष्य यदि अपने जीवन में देह रहते हुए, यानी मृत्यु से पहले जीवन में काम क्रोध से उत्पन्न आवेग को यदि सह ले, तो वह योग युक्त हो जाता है, मतलब वो कृष्ण से मिल जाता है और आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, हमें समझना है कि हमें, यानी मनुष्य को इस शरीर के रहते हुए, यानी देह के
मृत्यु के पहले ही इस जीवन में काम क्रोध से जो उत्पन्न आवेग है उनको सहने की यदि हमारे में शक्ति हो जाए तो हम योग युक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं और हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जीवन, तो जीवन किसके लिए होता है, हमें समझने की ज़रूरत है कि बंधन किसके लिए होता है, धर्म किसके लिए होता है। दोस्तों, हमारे अंदर सबसे पहले इस जीवन का उद्देश्य होता है हमारे अंदर। हम इसको समझते हैं कि हम जब इस संसार में आते हैं तो एक शरीर के रूप में हमारा जन्म होता है और ये शरीर एक ऐसा चीज़ है जो एक ऐसा बेमेल विवाह है जो प्रकृति और चेतना दोनों में जुड़े हुए हैं, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे शख्स है, ऐसे ही कृष्ण तत्व है हमारे उपनिषदों से और वेदांत से और श्रीमद् भगवद गीता से, कि जो हमें बताते हैं कि हम प्रकृति में रहते हुए, यानी प्रकृति के गठबंधन में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये प्रकृति और शरीर, यानी प्रकृति और चेतना का एक ऐसा बेमेल गठबंधन विवाह है। यानी अब हम इसको समझते हैं दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो ये शरीर चीज़ यानी पदार्थ ही पैदा होता है। चीज़ इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये मटेरियल से बना हुआ शरीर है। तो ये शरीर जब पैदा होता है तो एक पदार्थ का ही रूप होता है, एक चीज़ होती है, एक माल होता है और इसके अपने गुणधर्म होते हैं और इसकी अपनी संरचना होती है, उसके आधार पे ये अपनी गति करता है। तो शरीर जड़ ही होता है और शरीर के अपने गुणधर्म होते हैं। तो वो सब गुणधर्म जड़ता है, जैसे अन्य पशु पक्षी के अपने गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पे हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो शरीर ये जो पैदा हुआ है ये जड़ता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये जड़ता जो है ये इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक जड़ता है जो ये शरीर है और एक जड़ता है जो चेतन है। तो ये जो शरीर वाली जड़ता को एक मान लीजिए और चेतन को दो मान लीजिए। यानी जड़ जो है, यानी जड़ भी चेतन ही है। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि मनुष्य दो तल पे जीता है, एक व्यवहारिक तल पे और एक पारमार्थिक तल पे। तो पारमार्थिक तल मतलब सत्य का तल होता है। तो जब हम सत्य के तल से देखते हैं तो जड़ और चेतन में भेद नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक प्रकृति है बस। लेकिन जब हम व्यवहारिक तल पे होते हैं तो तब हमें जड़ और चेतन में भेद दिखता है और जड़ और चेतन का भेद ही द्वैतात्मक है और उसी से हमें बंधनों से मुक्ति चाहिए और वही द्वैत हमारे बंधनों का प्रमुख कारण है कि हम बंधे हुए हैं इस द्वैतात्मक द्वंद्व के साथ। तो हमें ज़रूरत है इससे मुक्ति पाना। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जैसे हमने समझा कि जड़ता के दो भाग हमने लिया, शरीर यानी प्रकृति। अब प्रकृति जहाँ मैं बोल रहा हूँ तो प्रकृति का मतलब होता है मनुष्य के गुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, तम रज सत्व वाले गुण। काम यानी जो भगवान श्री कृष्ण सट रिपु बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बैठे, हमारे डीएनए से बैठे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सट रिपु है जो इस शरीर में बैठे हुए हैं, ये प्रकृति है। और इसी में एक जो जड़ता टू है, जो चेतना है, जो जिसको बोलना चाहिए जो चैतन्य है, वो एक प्रकृति का एक अन्य तत्व है जिसका जो अपना एक स्वभाव रखता है। प्रकृति जो होती है वो अपने नियमों के आधार पर चलती है, प्रकृति के अपने गुण धर्म हैं, वो उसी के आधार पर गति करती है। लेकिन जो चेतना होती है, चेतना का अपना स्वभाव होता है। तो दोस्तों, प्रकृति और चेतना में भेद करना सीखिए कि जो प्रकृति है वो अपने नियमों पर चलती है, चेतना जो है वो हमेशा अपने स्वभाव पे चलती है। चेतना का केंद्र होता है, प्रकृति का केंद्र नहीं होता। प्रकृति अपने नियमों के आधार पर गति करती है, चेतना तय कर सकती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, बंधनों में रहना है या नहीं रहना है। ये चेतना का अपना स्वभाव होता है। दोस्तों, इसी प्रकार चेतना अनलिमिटेड होती है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता, क्योंकि चेतना हमेशा स्वतंत्र होती है। वो किसी बंधन में बंधने के लिए तत्पर नहीं होती, लेकिन वो बंधन में तभी बनती है जब वो प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होती है, यानी प्रकृति के गुणों से अपने आप को जोड़ती है।
दोस्तों हमने समझा कि जो प्रकृति है वो हमेशा मूल्य सापेक्ष होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी प्रकृति का वस्तु जो है वो ऑटोमेटिक अपना रूपांतरण हो जाता है, यानी प्रकृति में गति स्वतः हो जाती है, यानी लेकिन चेतना कभी भी मूल्य करती है, यानी वैल्यू सापेक्ष होती है। यानी वो चेतना किसी भी चीज़ को भेद कर सकती, समझ सकती है, लेकिन वस्तु स्वयं को नहीं समझ सकती। दोस्तों हमारे कान स्वयं को नहीं समझ सकती, आँख स्वयं को नहीं समझ सकती, नाक स्वयं को नहीं समझ सकती, स्किन स्वयं को नहीं समझ सकती। तो जितनी भी जो इंद्रियाँ है यानी प्रकृति, ये स्वयं को नहीं समझ सकती, ये अपने नियमों के आधार पर गति कर सकती है। इसलिए बोलते हैं इसको, ये अपने मूल्य के निरपेक्ष होती है और जो चेतना होती है वो सापेक्ष होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रकृति का और चेतना के अंदर भेद समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ये दोनों भेद ऐसे हैं कि दोनों एकदम गुत्थम गुत्था है। मैंने कहा कि देह एक बेमेल विवाह है प्रकृति और चेतना का, जो कभी अलग नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि प्रकृति अपने गुणधर्म पे चलती है, लेकिन आपका स्वभाव है चेतना। तो यदि आप अपने चेतना के स्वभाव पे अड़िग रहते हैं, यानी आप अपना केंद्र नहीं बदलते, तो आप कभी भी मतलब जैसे आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और आपके अंदर जो कुछ भी गतिविधियाँ उठ रही है या संसार में आप किसी भी आदमी से मिल रहे हैं, और जो व्यक्ति प्रकृति के यानी चेतना के तल पे नहीं है, जो प्रकृति के तल पे जी रहा है, उस आदमी से आपको कभी भी तू मैं बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आदमी में अभी वो जड़ता के गुण में जी रहा है। और यदि आप उस आदमी से बहस करोगे, जैसे हम किसी भी आदमी से लड़ाई झगड़े कर लेते हैं या बहस करने लगते हैं, जो उसको स्वयं के प्रति उसकी समझ नहीं होती है, तो हम जब ऐसे आदमी से उलझने लगते हैं तो हम अपने चेतना को खोने लगते हैं, हम चेतना का पतन करने लगते हैं। क्योंकि जब हम चेतना की मुक्ति के लिए निकलते हैं तो हम समझ के प्राणी होते हैं कि हमें प्रकृति से बंधना नहीं है, हमें प्रकृति से मुक्त होना है, प्रकृति को देखकर समझकर मुक्त होना है। इसलिए भगवान कृष्ण हमें समझते हैं कि जब भी आपको जैसे हमारे, और ये तभी संभव है जब हम, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो हमें ये देह मिली है, तो सबसे पहले अहंकार देह के साथ ही संबंध बनाता है और फिर देह के माध्यम से इस संसार को भोगना चाहता है वो। और वो भोगना क्यों चाहता है? क्योंकि अहंकार स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को देखना नहीं चाहता। हम सब इंसान स्वयं को देखना नहीं चाहते, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है। और प्रकृति में हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है हम उसके तरफ भागने लगते हैं। और यही है कि हम उन वस्तुओं के विषय जो सूक्ष्म रूप से हमारे मानसिक पटल पर बैठे हुए, हम उनको पकड़ के उनको भोग करते रहते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो हजार विषय हमारे मन में बसे होते हैं, इसीलिए हमारी चेतना हमेशा दुख भोगती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप चेतना, क्योंकि चेतना भी प्रकृति का एक तत्व है। अगर कोई प्रकृति में यदि कोई हलचल होती है तो चेतना बोलती है कि मैं कर रहा हूँ, यानी कोई भी सेंसेशन अनुभव जो होते हैं शरीर से, तो चेतना बोलती है कि मैं कर रही हूँ। तो ये जो होता है ये हमारा बंधन है, क्योंकि वो प्रकृति हमारी स्वयं गति करती। दोस्तों हमने इसको पहले भी समझा है साइंस के माध्यम से कि जो डीएनए है, डीएनए की कोडिंग होकर आरएनए में, प्रत्येक सेल्स डीएनए के सीक्वेंस को कॉपी करके आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण करती है, यानी सारे जीन्स को ट्रांसफ़र करके आरएनए में लाती है और प्रत्येक सेल्स अपने आप में कोडिंग करके अपने स्ट्रक्चर डेवलप करती है और अपने गुण को सेलुलर लेवल पे एक्टिवेट करती है। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चलते रहती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वही समझा रहे हैं कि जो अहम है वो कोई एक तत्व है प्रकृति का, लेकिन वो समझता है कि सब चीज़ मैं ही कर रहा हूँ, यानी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हो रही है मेरे द्वारा हो रही है। दोस्तों प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं वो हम जैसे समझते हैं, हमारा एक स्वभाव होता है कि मैं कर रहा हूँ, यानी हर चीज़ का श्रेय लेना चाहते हैं। दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने कई बार चर्चा भी की है कि भगवान तीसरे अध्याय के 27 और 28 श्लोक को में आप इसको अच्छे डिटेल से समझ सकते हैं। और तो आज भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि यदि हम ये प्रकृति के जो गुण हैं, यानी यदि हम जिंदा रहते, यानी हम देह रहते, यदि प्रकृति के जो काम क्रोध से उत्पन्न जो आवेग है, यदि हम इनको सहने में सक्षम हो जाए तो हम आनंदित हो जाते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं और आनंद में जीने लगते हैं। तो दोस्तों आनंद तभी आता है जब हम दुखों की गहराई में जाते हैं, और दुखों की गहराई में तब पहुंचते हैं जब हमें चेतना की समझ होती है, आत्मज्ञान होता है, आत्म अवलोकन होता है, आत्मचिंतन होता है। तो दोस्तों हमें अपने स्वयं के जन्म को समझना है, क्योंकि हम स्वयं जो है एक प्रकृति के
गुणों के आधार पे हमारा जन्म होता है, और उसी में एक ऐसा एलिमेंट है अहम, जो जो प्रकृति से जुड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो अहम को, और वो एक ऐसा गठबंधन है कि जब तक अहम प्रकृति से जुड़ा रहेगा तब तक वो हमेशा दुख भोगेगा। तो हमें उससे प्रकृति से अलग कैसे, प्रकृति से भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि उसे प्रकृति से तुम अलग नहीं कर सकते। आप अलग करोगे तो हम शरीर से, यदि चेतना को अलग करोगे तो हम मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम्हारे पास, तुमको मैंने चेतना दी है, तो चेतना का अपना स्वभाव होता है। तो आप स्वयं प्रकृति के गुणों को सिर्फ देखिए, समझिए, उनसे लड़िए मत, भागिए, उनसे भिड़िए मत। शरीर अपना काम करता है, शरीर को खाना खाना है तो अपना काम कर लेगा, शरीर को घूमना है तो अपना काम कर लेगा, शरीर हर प्रकार से, यदि उसको काम वासना उठे तो शरीर अपना काम कर लेगा। लेकिन आप चेतना है, ये आपका काम नहीं, क्योंकि शरीर की जो अपनी, प्रकृति की जो अपनी आवश्यकता है, जैसे जानवर की अपनी भूख होती है, तो जानवर अपने गुणों पे सिर्फ उतनी ही चीज़ों की आवश्यकता करता है जितनी उसको ज़रूरत है। लेकिन जब अहंकार, जानवरों में अहंकार बहुत कम होता है, लेकिन मनुष्य में अहंकार ज़्यादा होता है। तो मनुष्य भोग करना चाहता है, कि मतलब किसी भी चीज़ को भोग करता है, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो पैसा हो, कौड़ी हो, दुनिया भर की तमाम चीज़ों, ज्ञान हो, हर प्रकार की चीज़ों को भोग करना चाहता है। तो हमारा कंजप्शनवाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि प्रकृति अपने गुणों के आधार पर कार्य करती है, आपको उनको साक्षित होकर देखना है, स्वयं को, मतलब उनको देखना है, उनको पकड़ना नहीं है। यदि हम उनको सहने लगे, यदि क्रोध भी आ रहा है तो हम उसको सहे, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उसे समझा रहे हैं या उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, दो बात भी हो रही है, तो हमें निरंतर उनको देखना है, उनके रिएक्शन के प्रति हमारा अवलोकन होना चाहिए। इसलिए दोस्तों हमें समझाया गया है कि जो लिसनिंग स्किल होती है वो सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है। कि जब भी हम किसी व्यक्ति को से बात करते हैं, जब भी हमारा किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले हमें, मतलब वी शुड लिसन पेशेंसली टू द फ्रंट पर्सन, जो सामने बैठा है उस व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनिए। जब हम उसे सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति का स्तर किस तरीके का है, उस व्यक्ति के अंदर गुण, वो प्रकृति चेतना के आधार पर जी रहा है या प्रकृति के गुणधर्म के आधार पर जी रहा है। तो हमें उसका ज्ञान समझ से आ रहा है या बाहरी इन्फॉर्मेशन से आ रहा है, क्या उसका ज्ञान उधारी का है या उसका ज्ञान अवलोकन का है या आत्मचिंतन का है। तो इन सब का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, तब हम एक अंतर्दृष्टि से हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं, उस गुण को समझ सकते हैं और स्वयं को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर सुनने की स्किल होना चाहिए, यानी शांति से किसी चीज़ को सुनो, मनन करो, ये हमारे लिए वो जीवन में बहुत आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन में जन्म जो होता है, जन्म किसी का नहीं होता दोस्तों। प्रकृति की जो गतियाँ है, यानी हम जो शरीर हमें जो मिलता है, बार बार मिलता है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये निरंतर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाती है। जैसे जो गुण होते हैं वो कभी नहीं बदलते, इसलिए तो प्रकृति को अनादि ही बोलते हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये षट रिपु है, ये हमारे डीएनए है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा निरंतर बदलते रहता है। जब शरीर पदार्थ अपने एक्टिविटी से डिक्रीज होने लगता है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, इंटेंसिटी कम होने लगती है, तो हमारे इस पदार्थ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रकृति जो है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अदर जीव जंतुओं में चले जाती है। तो दोस्तों खाना पीना, सोना, सेक्स, ये प्रकृति जो हर जगह निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हमें जीते जी यदि हम इनको समझ जाए, जीते जी देह रहते, शरीर रहते, यदि हम अपने अंदर की जो प्रकृति को समझ जाए तो हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, जीवन में आनंदित हो सकते हैं। दोस्तों यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, और यही जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की प्रकृति को समझें, हम अपने अंदर अपने बंधनों को समझें, अपने बॉन्डेज को समझें, अपनी आज़ादी को समझें। तो दोस्तों इसीलिए धर्म हमें मिला है कि जो हमें अपनी आंतरिक प्रकृति को समझे, क्योंकि हमारी आंतरिक प्रकृति हम सूक्ष्म रूप में विषयों के रूप में होती है, जिसको हम पहले विषय हमारे मन में उठते हैं, उसके बाद उसको हम प्रकृति में काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आंतरिक विषयों को समझना है, अपने आंतरिक मन को समझना है, आंतरिक गुणों को समझना है, और इन गुणों से हमें मुक्त होना है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है दोस्तों, क्योंकि जीवन प्रतिपल चलते रहता है। जीवन का अवलोक, जब तक शरीर है, शरीर में बैठी ये वृत्तियाँ हमारे मिट्टी में मिलते तक हमेशा ये वृत्तियाँ रहेगी। जब तक शरीर है तब तक ये पूरी प्रकृति की षट रिपु इस शरीर में रहेंगे। तो दोस्तों इसको प्रतिपल समझना पड़ता है।
तो जीवन वही है जो निरंतर अपने आप का अवलोकन करना, आत्मचिंतन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसे 15 अगस्त के दिन हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त जो है, ये धर्म चेतना के लिए होता है, चेतना के बंधनों से मुक्ति के लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आज हमारे साथ है, उनका भरपूर लाभ लीजिए और अपने चेतना को बंधन मुक्त कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंदर है, आप स्वयं उनका आह्वान कीजिए, आप स्वयं अपने चेतना को कनेक्ट कीजिए उस सुप्रीम पावर से। निश्चित ही कृष्ण आपके अंदर ही आएंगे। कृष्ण कोई बाहर नहीं है दोस्तों, हमारे अंदर ही वो सारे तत्व है जिससे हम स्वयं को समझ सकते हैं। हमारे अंदर जो अंतःकरण दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बुद्धि विवेक प्रज्ञा, ये सब चीज़ हमारे अंदर है, हम स्वयं को एनालिसिस करके समझ सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी कर्म कांड में नहीं फंसना है, हमें स्वयं श्री कृष्ण को ज्ञान के माध्यम से समझना, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझना है, उपनिषदों के माध्यम से समझना है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वां श्लोक को समझा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य है हमारी पार्श्विक वृत्ति जो हमारे शरीर में प्रकृति के रूप में विद्यमान है, हमें इसको साक्षित्व भाव से देखना, अवलोकन करना और इसके साथ न रहना, यानी इसको सिर्फ देखना, इसके साथ घुलना नहीं, इसको पकड़ के अपने माइंड में जगह नहीं देना। यही हमारे बंधन मुक्ति का कारण है। जो भी चीज़ आती है उसको हम ज्ञान के आधार पे अपने केंद्र पे अड़िग रहना, क्योंकि चेतना का केंद्र होता है, प्रकृति का कोई केंद्र है। प्रकृति दोस्तों निरंतर बहते रहती है, इसलिए हम देखते हैं कि प्रकृति में किसी भी आदमी को कुछ बोलो तो वो कुछ रिएक्शन करता है। तो दोस्तों, हमें निरंतर अपने आप के अवलोकन में रहना है। तो दोस्तों, आई थिंक कि मतलब आपको समझ आया हो। हमने 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व का महत्व समझा और आंतरिक धर्म का मतलब समझा। धर्म हमारे आंतरिक बेचैनी को मिटाने का के लिए काम करता है, और जो राष्ट्र जो होता है, देश जो होता है, वो बाहर के शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। यानी देश की शरीर मतलब बाहरी जगत की रक्षा करता है। तो 15 अगस्त हमने आज़ादी पा ली है दोस्तों। अब हमें आज़ादी पाना है। हमारे मन के अंदर जो शट रिपु बैठे हैं वो सबसे बड़े शत्रु है, उन शत्रुओं से हमें आज़ादी चाहिए। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण की गीता चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की गीता के बगैर हम अपने शट रिपु से मुक्ति नहीं पा सकते। तो दोस्तों, यही धर्म है। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धर्म की यही परिभाषा है सनातन धर्म में कि हमारे बंधनों से मुक्ति, शट रिपु से मुक्ति ही बंधन है। दोस्तों, सिर्फ भारत का सनातन धर्म वेदांत दर्शन ही है जो मनुष्य को इस शरीर के बेमेल गठबंधन से कहना चाहिए मुक्त करा सकता है। तो वो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की गीता दोस्तों, और कोई चीज़ नहीं है। न जाने पश्चिम में कितने अस्तित्ववाद के सिद्धांत आए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस विषय पर चर्चा नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गीता उपनिषद हमें सिखाती है कि हम जीते जी मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी देन है मुक्ति, बंधन, लिबरेशन, फ्रीडम। कि हम दोस्तों, हम वो जो फ्रीडम मनाते हैं, वो राजनीतिक तौर पे जो फ्रीडम होती है वो हमारी फ्रीडम आउटर फ्रीडम होती है, लेकिन सबसे बड़ी फ्रीडम होती है हमारे मानसिक फ्रीडम। यदि हम अपने मानसिक फ्रीडम को समझ जाते हैं तो हम कभी भी अपनी बाहरी गुलामी के गुलाम नहीं बन सकते, क्योंकि सारी प्रतिक्रिया आंतरिक उठती है। शट रिपु हमारे आंतरिक मनस पटल पर होती है और उसका कहना चाहिए प्रक्षेपण बाहरी जगत में होता है। तो यदि हम अपने शट रिपु को पहचान जाए और इससे मुक्त हो जाए तो बाहरी जगत हमारा और सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई, और आपका जीवन एक विवेकपूर्ण हो, आपकी चेतना उच्चतम शिखर पर पहुँचे और आप बंधनों से मुक्त हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।